अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म अलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 20 दिसंबर 2021। तो बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $47,000 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सा मैंने आपको इसका सपोर्ट लेवल बताया था $46,400 के ऊपर, मेरी वीडियो के बाद बीटीसी ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तकरीबन 3 कैंडल्स इससे नीचे बंद की थी। बट द गुड थिंग इज़ कि बीटीसी अब वापस उसी लेवल के ऊपर आ गया और इस लेवल को अगेन एज़ अपना सपोर्ट लेवल यूज़ कर रहा है। लेकिन प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बना के दिखाया था बीटीसी का। तो तकरीबन ये वाला लेवल था जो कि मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया था बीटीसी के लिए, कि बीटीसी जब भी अपना सपोर्ट लेवल $46,400 से अबव जाता है तो उसके बाद एक लोअर हाई बनाता है। तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर बीटीसी ने फिर से एक लोअर हाई बनाया है और यही जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने आप लोगों को लगा के दिखाई थी, इसकी रिस्पेक्ट की है और इससे बीटीसी की वैल्यू टच करके वापस नीचे आ रही है इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन $46,400 के ऊपर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो आप लोग बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि बीटीसी कंटिन्यूसली लोअर हाइस बना रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईयर एंड है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेकेशंस के अंदर हैं, तो वेकेशंस के अंदर होता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैसे निकालते हैं। तो इसीलिए बीटीसी भी इस वक्त रेड रन दिखा रहा है और हम देखेंगे कि ईयर एंड तक, मतलब कि 2021 के एंड तक बीटीसी की वैल्यू इसी तरह थोड़ा बहुत रेड रन दिखाती रहेगी। बट द गुड थिंग इज़ कि बीटीसी वही सपोर्ट लेवल्स की रिस्पेक्ट कर रहा है जो कि मैंने आप लोगों को लगा कर दिखाए हुए हैं। तो मेजर सपोर्ट लेवल अगर बीटीसी $46,400 के लेवल को तोड़ देता है तो मेजर सपोर्ट लेवल $44,700 का लेवल है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये मूविंग एवरेजेस की 50 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आ रहा है। तो मेजर सपोर्ट लेवल तो $44,700 का लेवल है। लेकिन स्मॉल सपोर्ट लेवल अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला जो लेवल है अगेन $45,500 का लेवल, इसकी भी बीटीसी ने रिस्पेक्ट की है। और प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला जो लेवल है ये बीटीसी के लिए हैवी सपोर्ट के तौर पे प्रीवियसली भी काम करता रहा है। तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो कि मैंने आप लोगों को लगा के दिखाए हुए हैं पिछली कई वीडियो से, तो इन्हीं लेवल्स के दरम्यान बीटीसी अब ट्रेड करेगा। और अगर अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी बीटीसी के अंदर तो आप लोगों को आइडिया होगा कि किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किस लेवल के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं बैट के ऊपर। तो बेसिक अटेंशन टोकन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और ये जो प्रोजेक्ट है ये डीफाई प्रोजेक्ट्स को यूज़र के करीब लाता है, तो ये एक अच्छे प्रोजेक्ट के तौर पे काम कर रहा है मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे पहले लगा के दिखा दूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके मेजर जो सपोर्ट लेवल आ रहे हैं वो इसकी 0.236 वाली लाइन है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $1.1। और इस वक्त अगर अभी देखा जाए तो अभी ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $1.13 के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त ये 21 और 50 मूविंग एवरेज का जो एक सेम लेवल बना हुआ है उसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और जब इसकी वैल्यू इससे अबव जाती है तो फिर 100 एंड 200 का लेवल जो कि तकरीबन एक लाइन के ऊपर भी चल रहा है उसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो क्योंकि ये लेवल से हैवी रेजिस्टेंस है तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू अब नीचे आएगी और नीचे आती है तो इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जहाँ पे इसकी वैल्यू अगेन $1.104 बनती है, वहाँ तक इसकी वैल्यू आ सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $1.11 और आप लोगों का शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $1.15। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि 0.5 की गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $1.2। यहाँ पर भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं बैट के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लिंक के ऊपर। तो लिंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और लिंक के ऊपर अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन $19.37 के ऊपर। इसका जो ये सपोर्ट लेवल था $19.64 वाला, करंटली उससे नीचे चल रहा है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर फ्रंट कैंडल इससे नीचे चल रही है। अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को सबसे पहले मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त लिंक कोशिश कर रहा है कि 50 और 21 मूविंग एवरेज का जो लेवल है उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करे। अगर इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता है तो दैट विल बी अ गुड साइन। तो अगर तो करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल है वो इस लेवल से अबव बंद होगी तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि लिंक ने इसके जो सपोर्ट लेवल है इसकी रिस्पेक्ट की है
21 और 50 मूविंग एवरेज वाली लाइन की, और इससे अबव इसकी वैल्यू जा सकती है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 100 मूविंग एवरेज की जो लाइन है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $20.4, वहाँ पर इसकी मेजर रेजिस्टेंस बनती है। तो अगर तो करंट कैंडल से अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन $19.4 के ऊपर, और आप लोगों का एक्सिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $20.4। और अगर ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को कंटिन्यू नहीं रख पाता 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 से 2 कैंडल इससे नीचे बंद कर लेता है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $18, और आप लोगों का एक्सिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $19.5। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी लिंक के अंदर से, और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एसएलपी के ऊपर। तो एसएलपी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी एसएलपी के ऊपर तो उसके बाद एक काफ़ी अच्छा पंप आया था, और तकरीबन तकरीबन भी हम लोगों ने 36-37% तक का प्रॉफिट जनरेट किया था एसएलपी के अंदर से। तो एक काफ़ी अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर लिया हुआ है एसएलपी के अंदर से। लेकिन अगर अभी आप लोग देखें तो ये कंटिन्यूअसली लोअर लॉस बना रहा है, और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.0319 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोग ये देखें तो ये लेवल इसका ऑल टाइम लो है। तो अगेन ये प्रोजेक्ट मैंने जब भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, मैंने आप लोगों को यही कहा है कि इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को रेकमेंड नहीं कर रहा, जब तक कि इस कॉइन की डिफ्लेशन शुरू नहीं हो जाती। तो इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही लेंगे आप लोग, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोग काफ़ी छोटा प्रॉफिट इसमें से जनरेट करेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ इसके एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट्स। तो इस वक़्त जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसने अपना न्यू सपोर्ट लेवल बनाया तकरीबन $0.0313 के ऊपर। तो अगर तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर करंट कैंडल इससे अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है अपनी तकरीबन $0.0315 के ऊपर, और आप लोगों का एग्ज़िट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.0329। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो दैट इज़ अप टू यू, क्योंकि अगेन ये प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करता। तो आप लोगों की मर्ज़ी है आप लोगों ने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी एसएलपी के ऊपर। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं माना के ऊपर। तो माना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह भी आ रही थी, और लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारे तकरीबन 2 टारगेट हिट हुए थे, और तकरीबन 23% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था हमारा माना के अंदर से। इसके अलावा अगर आप लोग अभी देखें तो माना भी यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर हाइस बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ, तो ये एक लेवल है जो कि इसका एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है पिछले तकरीबन 2 वीक से। और जब भी माना की वैल्यू अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल से अबव जाती है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको टच करके माना की वैल्यू नीचे आ रही है। तो इस वक्त जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल था $3.3175 वाला, करंट कैंडल इससे नीचे चल रही है। तो अगर तो ये कैंडल इससे नीचे बंद होती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि माना की वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे आएगी, और उसकी वैल्यू आ सकती है इसकी नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $3.128, यहाँ तक इसकी वैल्यू आ सकती है। तो अगर तो इधर इसकी वैल्यू आती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $3.161, और आप लोगों का पहला एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $3.3, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो तकरीबन $3.48 के ऊपर भी आप लोग इसको सेल आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे माना के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर चल रहा है। तो अगर तो 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ प्लस सपोर्ट लेवल कंटिन्यू रखता है और करंट कैंडल इससे अबव बंद होती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $3.34, और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया तकरीबन $3.48, क्योंकि ये लेवल 100 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो ये लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है माना के लिए। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी माना के अंदर, और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं मैटिक के ऊपर। तो मैटिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी क्योंकि मैटिक ने काफ़ी अच्छा रन दिखाया है, और प्रीवियसली जब मैंने इसके अंदर वीडियो बनाई थी उसके बाद हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे, और तकरीबन 13% तक का प्रॉफिट जनरेट हुआ था मैटिक के अंदर से। तो मैटिक के ऊपर अगर मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स लगा के दिखाता चलूँ, तो एक तो इसका ये वाला लेवल है, इसका रेजिस्टेंस लेवल जिसके ऊपर एक अभी एग्जैक्टली चल रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $2.285, और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2.282 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके बाद उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये वाला लेवल है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $2.4। और अगर अब मैं इसके ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ,
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 0.65 वाली जो गोल्डन पॉकेट की लाइन है, ये एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रहा है। तो अगर तो इससे ऊपर वैल्यू जाती है तो हम लोग देखेंगे कि मैटिक के अंदर एक अच्छा पंप आ सकता है आने वाले चंद दिनों के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं मैटिक के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ आप लोगों को, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज अगेन वन ऑफ दोस वेरी फ्यू कॉइन्स जो कि तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव चल रहा है। तो इसकी तमाम की तमाम मूविंग एवरेजेस अपने लेवल पे है, मतलब कि सबसे पहले 21 मूविंग एवरेज, फिर 50, फिर 100 एंड देन लास्ट पे 200 मूविंग एवरेज। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है मैटिक की तरफ से। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। तो अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल्स अपना ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $2.285, इससे अबव बंद करेगा, तो फिर आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन $2.3 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $2.4। और अगर ये लाइन इससे अबव बंद नहीं करता, तो फिर हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत नीचे आएगी। उसकी नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है $2.163 के ऊपर। तो आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी होगी तकरीबन $2.18 के ऊपर। पहले एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $2.27, और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट जो कि मैंने आपको पहले बताया $2.4। तो इस तरह से अब आप लोग ट्रेड लेने के आने वाले चंद दिनों के अंदर मैटिक के अंदर, और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो आज के लिए यही कॉइन्स, कल की वीडियो के अंदर किन कॉइन्स के बारे में मैं आपको बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।